नमस्ते बच्चों। हम 11वें पाठ यानी प्रकाश का परावर्तन इस पाठ के स्वाध्याय कर रहे थे और 4 प्रश्न तक हमारे हो गए थे। आज हम करेंगे 5वां प्रश्न जो कि सवाल है। तो उसका अ देखते हैं क्या है। तो 5वां प्रश्न है अ 15 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखने पर हमें उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बच्चों आपकी बुक में सवाल में अंक गलत दिया हुआ है, उसे ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, उसको कर लेंगे 25 सेंटीमीटर। और फिर देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। तो बच्चों मैंने वीडियो बनाते समय आपको बताया था कि वस्तु को हम हमेशा किधर रखते हैं, बाईं तरफ, और बाईं तरफ की नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। साथ ही साथ ये भी बताया था कि अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का नाभ्यंतर धनात्मक होता है। तो इन्हीं चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न में दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण है इसलिए इसका नाभ्यंतर कैसा होगा, माइनस में। तो 15 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है उसको हम खुद को हमें यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। u बराबर यानी वस्तु कहाँ रखी है, तो वस्तु जो रखी जाती है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में हम बाईं ओर रखते हैं, इसलिए बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पे u बराबर 25 सेंटीमीटर दिया, तो हम यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे। और नाभ्यंतर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो h2 ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। सूत्र है हमारे पास 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें ज्ञात क्या करना है, v। तो 1/v को यहीं रहने देंगे, 1/u इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस। तो 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर f और u का मान रख देंगे। f का मान कितना है, -15, और u का मान कितना है, -25। आगे हल करेंगे, ये दोनों जगह माइनस चिन्ह है इसलिए इसको यहाँ बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/15 माइनस 1/25। अगली बार हम क्या करेंगे, इन दोनों का लसावी लेंगे। लसावी यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 का भी भाग जाए और 25 का भी जाए, तो वह संख्या है 75। 15 का भाग जाता है और 25 का भी भाग उसमें जाता है। तो 15 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 15 पंजे 75, 5, उस 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5। फिर चिन्ह है माइनस का, 25 का भाग दिया 75 में, कितनी बार गया, 3 बार, 25 दिया 75, उस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। अब आगे हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगा दिया, घटा के लिख देंगे। 5 में से 3 गया, 2/75। अब हमें v का मान ज्ञात करना है, तो v/1 करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 75/2, और 75 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 37.5। और चूंकि ये v है, v यानी दूरी, तो क्या आएगा, इसकी इकाई सेंटीमीटर। तो ये हमने केवल अभी v का मान ज्ञात किया है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, h2 का। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। इसका सेकंड देखते हैं, h2 का मान कैसे ज्ञात किया जाता है।
तो सूत्र है हमारे पास आवर्धन बराबर H2/H1 बराबर -V/U। हमें H2 का मान ज्ञात करना है, तो ये H1 यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो -V/U और यहाँ पे H1 आ गया। अब मान रख देंगे, V का मान हमने अभी ज्ञात किया 37.5, वो भी किस में, माइनस में, तो -37.5 गुणे H1 का मान कितना है 7/U का मान -25। तो इस माइनस से ये माइनस कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस, और ये 25 का भाग 37.5 में दे देंगे तो हमारे पास कितना आया 1.5 और गुणा 7, 15 7 105 पॉइंट यहाँ लगा दिया और ये माइनस में है, तो H2 यानी माइनस का मतलब है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। तो अब पहला प्रश्न, उसका उत्तर है पर्दा दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। यहाँ पे माइनस चिन्ह था, हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस चिन्ह किसके लिए है, बाईं तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, उसके लिए। और अगला है प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, माइनस आ रहा है 37.5, तो इसलिए ये कैसा होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बड़ा क्यों बनेगा, वस्तु की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना बन रहा है 10.5 सेंटीमीटर, यानी वस्तु से बड़ा बन रहा है और प्रतिबिंब का आकार कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है 18 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई से आधी ऊंचाई का प्राप्त होता है, तो वह वस्तु उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी, तो वस्तु की ऊंचाई के लिए हम H1 काम में लेते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है H1 की आधी यानी H1/2। U हमें ज्ञात करना है और F कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं उत्तल दर्पण का नाभ्यंतर धनात्मक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगाया। अब यहाँ पे सूत्र देखते हैं, आवर्धन वाला सूत्र है H2/H1 बराबर -V/U। H2 का मान कितना है H1/2/H1 और बाकी पूरा सूत्र वैसा का वैसा। फिर यहाँ देखेंगे इस H1 से ये H1 कट गया तो हमारे पास यहाँ क्या प्राप्त हुआ 1/2 बराबर -V/U। इसमें से हमें V का मान ज्ञात करना है, तो V को हम इधर ले आएंगे या फिर V को यहीं रहने देते हैं। U इधर आया तो यहाँ तिर्यक गुणा हो गया यानी U/2 और ये चिन्ह V पे माइनस है तो ये माइनस चिन्ह इधर ट्रांसफर कर दिया तो -U/2, तो V का मान क्या हुआ -U/2। उसके बाद हमें लेंस का सूत्र मालूम है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V का मान कितना है -U/2, तो 1/-U/2 प्लस 1/U बराबर 1/F। ये 2 ऊपर चला जाएगा, गया ऊपर तो -2/U प्लस 1/U और आगे 1/F। U कॉमन रहेगा, दोनों साइड एक है तो ऊपर की संख्याओं को हम वैसे को वैसे ही हल कर देते हैं, तो -2 प्लस 1 बराबर 1/F। 2 में से 1 को घटाया तो 1 और चिन्ह कौन सा है माइनस, तो -1/U बराबर 1/F। उल्टा कर देंगे, U ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, यहाँ भी F ऊपर और 1 नीचे, तो -U बराबर F। या फिर ये माइनस चिन्ह इधर ले आते हैं तो U बराबर -F। F का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, तो U का मान कितना हो गया 18 सेंटीमीटर।
अब चूंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस आया। और वैसे भी आप पढ़ चुके हैं कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो ये वस्तु कहाँ है? 18 सेंटीमीटर दूरी पर, किधर की तरफ? बाईं तरफ। तो वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये इसका उत्तर होगा। बच्चों तीसरा प्रश्न है ई 10 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है। F दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर, किसका है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है इसलिए हमने ऋण चिन्ह लगाया। प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और वस्तु के लिए हम हमेशा माइनस चिन्ह काम में लेते हैं क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी होती है। और H2 हमें ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा। सूत्र है हमारे पास 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें v का मान ज्ञात करना है तो 1/v बराबर ये u इधर चला जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस में बदल गया। अब इसी सूत्र में हम मान रख देते f का और u का। f का मान कितना है? -10 और u का मान कितना है? -20। दोनों साइड ऋण का चिन्ह है इसलिए हमने ऋण चिन्ह को कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? 1/10 माइनस 1/20। लसा भी ले रहे हैं, 20 आएगा, यानी 10 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है। 10 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। उस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, चिन्ह है माइनस का। 20 का भाग 20 में कितनी बार गया? 1 बार। उस 1 को 1 से गुणा किया यानी 1। क्या बचा अंदर? 1/20। उल्टा कर दिया, ये संख्या भी उल्टी हो जाएगी, यानी b बराबर -20 सेंटीमीटर। दूरी है इसलिए सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आवर्धन वाला सूत्र आप पढ़ चुके हैं। H2 बराबर H1 बराबर -v/u। इसमें हमें H2 का मान ज्ञात करना है। तो H2 बराबर ये H1 या तिर्यक गुणक के रूप में आ गया, यानी v × H1/u। माइनस चिन्ह है, H2 बराबर माइनस, अब v का मान कितना आया हमारे पास? -20। तो यहाँ लिखेंगे हम -20। H1 का मान 10 और u का मान -20। इस -20 से ये -20 कट हो गया। क्या बचा हमारे पास? -10, यानी -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल ये माइनस आया, इसका मतलब है प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। बच्चों अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। एक ही गोले से 3 दर्पण तैयार किए गए तो उनके ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष में से क्या समान होगा और क्या नहीं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। एक गोला है और उस गोले से ये 3 दर्पण तैयार किए गए हैं और ये उस गोले का केंद्र बिंदु है। तो तीनों दर्पणों के क्या समान होंगे? वक्रता केंद्र समान होगा, क्योंकि तीनों दर्पणों का केंद्र बिंदु ये वक्रता केंद्र ही। तो वक्रता केंद्र समान होंगे क्योंकि वक्रता केंद्र अर्थात उस गोले का केंद्र। साथ ही साथ और क्या समान होगी? तीनों दर्पणों की वक्रता त्रिज्या भी समान होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या अर्थात उस गोले की त्रिज्या। उसके बाद है ध्रुव तथा मुख्य अक्ष भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक के ध्रुव, ये दर्पण है तो इसका ध्रुव इसका मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु इधर होगा, इसका मध्य बिंदु इधर होगा।
तो सभी के मध्य बिंदु अलग होंगे, यानी ध्रुव अलग होंगे, और साथ ही साथ मुख्य अक्ष भी अलग अलग होंगे। मुख्य अक्ष यानी इसका इधर की साइड जाएगा, इसका इधर और इसका इधर। तो तीनों दर्पणों के ध्रुव और मुख्य अक्ष अलग होंगे, और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या एक समान होगी। तो बच्चों, स्वाध्याय आज कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।